डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, अपने भारतीय समाज में अपनी चचेरी, फुफेरी, ममेरी बहनों से शादी करना एकदम गलत माना जाता है। सिर्फ मोमिनों को छोड़कर सिख, जैन, बुद्धिस्ट सभी अपनी चचेरी बहनों से शादी करने को गलत मानते हैं। आज का ये वीडियो इसी टॉपिक को लेकर है। भारतीय समाज अपने आसपास की रिश्तेदारी में शादी ब्याह करने को हमेशा से मना करता आया है और मना करने का कारण भी बताया है। पर मुस्लिम समाज परिवार में ही आपस में निकाह कर लेते हैं और इससे होने वाले नुकसान को एक सिरे से नकारते हैं, जबकि साइंस ने साबित कर दिया है कि परिवार में शादी करने से आने वाली जनरेशन पर क्या क्या बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे पूरी की पूरी जनरेशन खराब हो जाती है। डिबेट बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसीलिए पूरा जरूर देखिएगा। इस डिबेट से एक बात और साफ हो जाती है कि मोमिन लोग अरबों की सभ्यता को अपनाकर उसे बचाने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। अहमद भाई, क्या है इस्लामिक मोरालिटी? इस्लामिक मोरालिटी से पहले आप मुझे बताइए, आप किस मोरालिटी को फॉलो करती हैं? एथियस्टिक मोरालिटी क्या चीज होती है? किसने कहा मैं एथिस्ट हूँ? आप क्या हिंदू मोरालिटी आपने डिफाइन कर दे, अगर आप हिंदू हैं तो? किसने कहा कि हिंदू मोरालिटी का नाम है? मोरालिटी नहीं है हिंदुइज्म में? नहीं, आपने कहा हिंदू मोरालिटी। किसने कहा कि हिंदू मोरालिटी का नाम है या आप हिंदू किस इस मोरालिटी का रिलीजन नाम है? से, जो भी आपका रिलीजन है तो उसमें कोई मोरालिटी नहीं है? ओके, मोरालिटी रिलीजन से होती है या फिर रीजन से होती है? रीजन यानी आप कह रही हैं कि आपका अपना रीजन, रीजन यानी मुआशरा, मुआशरा। सही सही। इससे होती है मोरालिटी। अच्छा, मुझे कट नहीं करना, फिर आप अभी मेरे से ये डिबेट करनी है तो इसको जरा अरे आगे लेके सवाल चलेंगे। पूछ रहा हूँ तो जवाब लूंगा ना। मैं आपसे हाँ, अच्छा सिंपल सी सवाल बात करो। कर रहा हाँ, हूँ कि हाँ। मोरालिटी रिलीजन से होती है या रीजन से होती है, ये रिलीजन से सवाल होती है। किया। अब आप फिर कह रहे हैं कि मुझे कट ना कर देना। रिलीजन से होती है। रिलीजन से होती है, किसने कहा? हाँ, मोरालिटी की डेफिनेशन बताओ, क्या होती है ये मोरालिटी तो की अभी मैं डेफिनेशन? आपसे पूछूंगा ना। आपकी नजर, मेरी नजर, आपने मेरे से ना, सवाल पूछा। अच्छा सुन तो लो आपने ना, आपने कह सुन दिया तो लो ना। अहमद भाई अच्छा मेरी आप। बात सुन लो ना। अच्छा मेरी बात सुन लो। अब आपने मेरे से पूछा कि मोरालिटी किससे होती है, रिलीजन से होती है या इंसान की अपनी सोच से होती है? मैंने बोला रिलीजन से होती है। अब रीजन मैं आपसे रीजन का पूछ रहा हूँ। मतलब क्या होता है यार? आपका जो मुआशरा है उससे होती है या आपके अकायद से होती है? आपने कहा अकायद से। अब मैं आपसे डेफिनेशन पूछ रहा हूँ कि अकायद से होती है तो उस अकायदी मोरालिटी की मुझे डेफिनेशन बताओ। अकायदी मोरालिटी के तो हम बाद में आएंगे, पहले आप मुझे अपने तो बताओ, आपकी नजर में मोरालिटी क्या होती है, किसके ऊपर बेस यार करती है? मैंने तुमसे जो सवाल किया है वही सवाल तुम मुझसे कर रहे हो। तो दोनों इक्वल चलेंगे ना? ऐसा तो नहीं है कि आप मेरे से नहीं, सवाल लोगे इक्वल और आप पहले तुम जवाब ही बता नहीं दो। दोगे। आपने मैंने बता कहा कि दिया, मोरालिटी मेरी नजर में नहीं मोरालिटी जो बताया। होती है वो रिलीजन से आती है। रिलीजन से आती, कैसे आती है? उसका एक्सप्लेन जवाब करें। मैं दे रहा हूँ, मैं दूंगा उसका जवाब, उसकी एग्जांपल्स हम दो लेंगे। ना तो, उसकी दो ना। आपकी नजर में इंसेस्ट करना ठीक है या नहीं? मेरी नज़र में इंसेस्ट करना बिल्कुल गलत है, कैसे गलत है? क्योंकि आप एक ऐसे मुआशरे में हो जहाँ हम्म। पर आपने अपने साथ उन लोगों को आपने एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई कहा, बहन कहा, बचपन गुजारा साथ में, और फिर हम्म। जाकर आप उनके साथ निकाह कर लें, हम बिस्तरी करें, ये टोटली हम्म। रॉन्ग है। इसे इंसेस्ट माना जाता है हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान के अंदर माना जाता है, ऐसे अब बहुत से मुआशरे हैं इस दुनिया के अंदर जहाँ पे इंसेस्ट लीगल फॉर एग्जांपल हो जाता है, तो मैं फिर वो कहाँ से ठीक हो हूँ? जाएगा। मैं कहाँ से हूँ? आप कहाँ से हो? तो मैं यार फिर हिंदुस्तान से टॉपिक से हूँ, आप तो मैं इधर उधर हो रहे हो हिंदुस्तान के यार। आप इटली से हो, करूँगा या रोम से हो, आपसे कहीं और कहीं की से बात भी हो, करूँगा? कहीं से भी हो आप, मैं मुझे कहीं से कंट्री क्या से लेना मतलब है? देना नहीं है। तो किस सुनो, मुल्क से हो आप? कंट्री से लेना देना है। सुन लो, किस कंट्री से हो आप? हमारी जो मोरालिटी का बेस है, अब मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आपने मुझसे पूछा ही नहीं। हमारी जो मोरालिटी का बेस है, हम्म। वो होता है आपकी सभ्यता यानी आपकी सिविलाइजेशन, और हमारी सिविलाइजेशन से ठीक। सिविलाइजेशन है इंडियन सिविलाइजेशन यानी अच्छा भारतीय सही। सभ्यता। हम्म। अब यही चीज़ हमें बताती है हमारे समाज में कि क्या मोरल है और क्या इमोरल है, और ठीक है, उसकी वजह भी बताती इधर है। रुक जाओ। समाज अभी आपको सुन बताता लो है ना कि यार, क्या पहले मॉरल है पहले क्या पूरा इमोरल है। कंप्लीट होने दो अहमद, पहले पूरा कंप्लीट होने दो। ठीक ठीक, सुन रहा हूँ। तुम्हारे साथ-साथ जो सुनने वाले हैं उनको भी समझ आना उनको भी चाहिए, समझ में आए, जी जी बिल्कुल, आप ठीक है? बोलिए। अब अगर मुआशरे के अंदर आपको ये बता दिया कि यार ये ठीक है, ये हम्म। क्यों ठीक है? ये भी आपको पता होना चाहिए। मुआशरे ने कह दिया कि ये गलत है, क्यों गलत है? ये भी आपको पता होना चाहिए। उसी के बेस पर एक इंसान मोरल होता है और इमोरालिटी के जो एक्ट होते हैं उनको छोड़ता है। दूसरा अच्छा, सवाल अब फेंकें। यहाँ यहाँ तक बात होगी ना आपकी।
इसमें मैं पूछूं आपसे, यानी आप कह रही है कि समाज डिसाइड करता है कि क्या मॉरल है और क्या इमोरल है, करेक्ट? सभ्यता, समाज नहीं सभ्यता। एक सभ्यता से समाज खड़ा होता है। सभ्यता, सभ्यता क्या होता है? जरा आसान अल्फाजों में बोलिए ना, खुद सिविलाइजेशन, हिंदी भाषा का प्रयोग आप कर रही हैं जबकि मैं सिविलाइजेशन, हिंदुस्तानी हूँ। सिविलाइजेशन, ठीक है। आप कह रहे हो कि अखलाकी कौम, सिविलाइजेशन डिसाइड करती है कि, हैं? अखलाकी कौम, सिविलाइजेशन, सभ्यता। आपको आई थिंक आवाज आगे पीछे आ रही है। सिविलाइजेशन कर लो ना, ठीक है ना, सिविलाइजेशन सोसाइटी मान लो ना, उसको सिविलाइजेशन कह लो, आप जो भी ना, कहना है आपने। सोसाइटी अलग है, आ, सोसाइटी अलग है। अच्छा सिविलाइजेशन कर लो, सिविलाइजेशन कर लो, हाँ, ठीक हो गया। हाँ, आप अच्छा, सिविलाइजेशन को अब हिंदी में बोलें। अहमद भाई, आपको अच्छे से समझ तब आएगा जब आप थोड़ा हिंदी का इस्तेमाल करें। आप सिविलाइजेशन को बोले सभ्यता, और सभ्यता सभ्यता, बनती है सभ्य लोगों से। हाँ ठीक है, सभ्यता यानी वो लोग डिसाइड करेंगे लार्जर लेवल के ऊपर कि क्या चीज मॉरल है और क्या चीज अखलाकी लोग। इमोरल है। अरे हुँ। यार, ये आप क्या बात कर रहे हो, पॉइंट के ऊपर आओ ना, ये क्या फजूल बात है, इधर उधर की अल्फाजों की हेर फेर आप कर रहे हो। आप कह रहे हो यार, सिविलाइजेशन डिसाइड अल्फाज़ों करती है, की हेर-फेर इसलिए है ताकि आपको पता चल जाए, आप ये कुछ भी है मिस डाइवर्जन, ना करें। इसे कहते हैं डाइवर्जन टैक्टिक्स, जो यानी जो मेन पॉइंट है उससे ना हटके, ना ना क्योंकि आप पकड़े जाने मैं लगोगे आपको, अभी। सभ्य का मतलब होता है जो अखलाकी हो, और सभ्यता वो होगा जो अखलाकी लोगों ने मुआसरा खड़ा किया। अब आगे बात करें। अच्छा, फैजू भाई भी अच्छी तरह जानते हैं कि वो जिससे बात कर रहे हैं वो अरबों का ज़हनी गुलाम है। ये भारतीय सभ्यता को कभी समझ नहीं सकते। सिविलाइजेशन डिसाइड करती है कि क्या मॉरल है क्या इमोरल आपकी नजर में, करेक्ट? रीज़न भी बताती है उसका। अच्छा, नहीं रीजन तो बता दिया, लेकिन आप ये बोल रही हो ना सिविलाइजेशन डिसाइड करता है ना। हाँ, उसका रीज़न बताकर ठीक हो कि गया, ये समझ क्यों गया। क्यों अब इमोरल है और ये क्यों मोरल है। आपने कहा कि इंसेस्ट करना इमोरल है, करेक्ट? बिल्कुल, हाँ, क्योंकि मुसलमान करता सिविलाइजेशन है कह रही लेकिन। है आपको, आपको सिविलाइजेशन कह रही है कि इंसेस्ट करना गलत है, इसलिए आप मान रही हो इंसेस्ट करना गलत है। भाई, मुसलमान इंसेस्ट करता है और भारतीय यार आप सिविलाइजेशन क्या, यानी किस किस्म की बात कर रहे हो उसे आप गलत यार? मानती है। सिविलाइजेशन, आप कह रहे हो कि इंसेस्ट करना गलत है। बिल्कुल गलत है, मैंने जब आपसे पूछा और क्यों, तो मुसलमान आपने बोला इंसेस्ट क्योंकि करता है। समाज कहता है। आपने बोला कि समाज करता है, समाज डिसाइड करता है कि इंसेस्ट करना गलत है, तो कल को अगर अरे यही यार, समाज, ये अगर 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 यही तुम्हें समाज, किसी अगर लैंग्वेज का, देखें अहमद अगर यही भाई, समाज आपको, तुम्हारी इस्लाह के लिए मैं उर्दू में उसका ट्रांसलेशन तुम्हें बता रहा था ताकि तुम्हें आसानी से समझ आ जाए, पहली बात। दूसरा ये, मैंने कहा था किसी भी समाज को मोरल बनाता है सभ्यता, क्योंकि सभ्यता लफ्ज़ है सभ्य, यानी मोरल का जो मीनिंग निकलता है कि जो मोरल होंगे, उनकी सिविलाइजेशन भी मोरल होगी। तो सभ्य और सभ्यता तब फिट आता है कि जब कोई इंसान सभ्य हो, और उसकी बुनियाद पर यानी उन लोगों के समाज से फिर सभ्यता बनती है और वो सभ्यता आगे बढ़ती है। अब ठीक आया हो गया, समझ? समझ गया, समझ गया। भारतीय सभ्यता के मुताबिक होमोसेक्सुअलिटी करना ठीक है या गलत? होमोसेक्सुअलिटी गलत है, लेकिन अगर कोई दो होमोसेक्सुअल यानी कि एक दूसरे से फीलिंग रखे, प्यार भारतीय रखें, सभ्यता की तो वो बात ठीक कर है। रहा हूँ, भारतीय सभ्यता की बात कर रहा हूँ। उसी के अकॉर्डिंग बता भारतीय रहा हूँ ना। भारतीय सभ्यता के मुताबिक सेम सेक्स मैरिज करना ठीक है या गलत? गलत है, गलत है, तो आप इसको जस्टिफाई बिल्कुल क्यों कर गलत रही है। हो? जस्टिफाई, अब सुने ना, आपने यहाँ पे सेक्सुअलिटी की बात की है। अकॉर्डिंग टू भारतीय सभ्यता, अब थोड़ा आराम से सुनिएगा। भारतीय सभ्यता के मुताबिक अगर एक लड़का एक लड़के को पसंद करे, उसके लिए फीलिंग रखे, तो ये फीलिंग रखना गलत नहीं है, सेम प्यार सेक्स करना मैरिज की गलत बात नहीं है। कर रहा प्यार, हूँ, सेम सेक्स। अब पहले थोड़ा सुन लो और समझ लो। अगर तुम्हारे अंदर मादा नहीं है इस बात को सुनने का, चूं चपड़ करनी है, तो तुम्हें समझ नहीं लगेगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर बस आर्गुमेंट जीतने आए हो। अब आराम से सुनोगे, उसके बाद जब मैं कहूँगा अब आप बोले, तब आपको बोलना है, ठीक है? अब जरा आराम से सुन लो। भारतीय सभ्यता के अकॉर्डिंग अगर आप किसी से प्यार करते हो, किसी के लिए फीलिंग्स रखते हो, चाहे वो आपके सेम जेंडर का बंदा हो या कोई जानवर भी क्यों ना हो, वो गलत नहीं है, वो टोटली मॉरल है। लेकिन भारतीय सभ्यता कहती है कि जो आपका एनल सेक्स है और ओरल सेक्स है, ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अब इसी एनल सेक्स को और ओरल सेक्स को अगर एक स्ट्रेट कपल भी फॉलो करे, स्ट्रेट कपल भी अगर ये एक्ट करे कि हम ओरल सेक्स करते हैं या हम एनल सेक्स करते हैं, तो उनके लिए भी है कि आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, आप ये ना करो। लेकिन अगर कोई गे कपल है, वो ना एनल सेक्स कर रहा है, ना ओरल सेक्स कर रहा है, बस एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हैं, प्यार रखते हैं,
और ये प्यार अगर आप जानवर के साथ भी रख रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये टोटली मोरल है। जी मेरे भाई, अब आप बोले। भारतीय सभ्यता के मुताबिक सेम सेक्स मैरिज करना लीगल है? आप कोर्ट में जा सकते हो दो बंदे के हमने शादी करनी है? नहीं। तो नहीं है ना, तो इमोरल हो गया। तो फिर आप इसको मॉरल क्यों कह रही हो? क्योंकि अभी आपने बोला कि ये सभ्यता और मुआशरा डिसाइड करता है कि क्या मॉरल है क्या इमोरल। शादी में क्या तो आप होता है, अपनी शादी के अपनी बाद सेक्स डेफिनेशन होता के है। मुताबिक खिलाफ जा रहे हो। अहमद, अपनी जो डेफिनेशन अहमद, आपने बोली, अपनी डेफिनेशन। अहमद, हम्म शादी के बाद सेक्स होता है? वो औरत और मर्द के दरमियान सेक्स होता है, लड़के और लड़के के दरमियान में नहीं होता। क्या लड़का लड़का और लड़का एनल सेक्स या ओरल सेक्स कर सकते हैं? क्या लड़का और लड़का क्या चीज? दो लड़के आपस में एनल सेक्स आप इसको और मॉरल ओरल मान रही सेक्स हो? कर सकते आप इसको मॉरल मानते हो? हैं? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मुझे पता है कि यार तुम्हारे अंदर आग लगी हुई है, लेकिन थोड़ा आराम से बात करो और आराम से आगे बढ़ो। क्या दो लड़के एनल सेक्स और ओरल सेक्स कर सकते हैं, करते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल वैसे जैसे एक बंदा दूसरे बंदे को कत्ल कर सकता है, लेकिन वो गलत कर रहा है। गलत कर रहा है। हमारे यहाँ पर इसे इमोरल इसलिए बोला गया है क्योंकि ये सेहत के लिए ठीक नहीं है। हाँ तो इमोरल है ना, मुझे मान लो पता ना। है। आप मॉरल क्यों कह रहे हो फिर से? जो पॉइंट फैजू भाई समझाना चाह रहे हैं उस पॉइंट को ये बंदा समझने को ही तैयार नहीं है। ये सिर्फ अपनी बातों को ही सामने वाले पर थोपने की कोशिश में लगा है। मोरल किसने कहा है? किसने अच्छा कहा अब मोरल है? हम अच्छा आपने अब मान मुझे लिया ना कि यार आपने यार इसका मान लिया मतलब ना ये है कि तुम बातों को आपने सच में नहीं सुनते। आपने मान लिया ना इसका कि सेम मतलब सेक्स मैरिज करना इमोरल है। मानने की बात नहीं है, मैं शुरू से कह रहा हूँ। लेकिन क्या एनल सेम सेक्स सेक्स मैरिज परफॉर्म करना करना या इमोरल है? ओरल सेक्स परफॉर्म करना ये गलत है। सेम सेक्स मैरिज की बात कर रहा हूं, ओरल सेक्स की बात नहीं कर रहा। सेम सेक्स यानी दो लड़के आपस में शादी कर सकते हैं लीगली, ये मॉरल है या इमोरल? आपने बोला इमोरल है। बिल्कुल इमोरल है, मैंने तो स्टार्ट हाँ से ठीक हो बोला। गया, आप यहां पे रुक जाओ। आपने कहा इमोरल है, क्यों? क्योंकि भारतीय सभ्यता आपको बताती है कि इमोरल है। अभी मैं आपको बताता हूं, फ्रांस हाँ, के अंदर सेम क्योंकि सेक्स यहाँ मैरिज पे करना फैमिली प्लानिंग लीगल है। डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक हो यहाँ गया। पे फ्रांस के फैमिली अंदर और प्लानिंग डिस्टर्ब हो जाएगा। वेस्ट के अंदर बहुत से ऐसे कंट्रीज है जहां पे ये मैं लीगल हो वेस्ट गया को नहीं सेम सेक्स मानता मैरिज करना। यार, एक सेकंड अहमद। अगर मेरी तो वो मोरालिटी इंसान की नहीं है? बात करोगे तो इंडिया से बात करो, वेस्ट से बात नहीं करो। अच्छा वेस्ट के यानी अंदर फैमिली प्लानिंग को सुन लो। वेस्ट के अंदर एनल सेक्स ओरल सेक्स टोटली मोरल है, लेकिन मैं उसे इमोरल कह रहा हूँ। तो आप मेरी बात वेस्ट पे कैसे ले जा सकते हो? हाँ तो वहां वेस्ट में तो रहने मेरी वाला बंदा सुन मॉरल लो, है या हाँ आप ना, मॉरल हाँ हो? हाँ हाँ। अब मेरी अगर बात करोगे तो मैंने जो हमारी इंडियन सिविलाइजेशन से जो बात कोड की है उसी के मुताबिक तुम्हें चलना पड़ेगा, इससे ठीक हो गया, दफा दूर समझ नहीं हो गया। सकते तुम। ठीक हो गया। ठीक है? कल को और इंडियन वेस्ट लॉ पर कोई भी चेंज, चीज नहीं ले हाँ जाओगे क्योंकि वेस्ट की ठीक हो इन गया, सारी समझ गया। चीजों को हम नकारते हैं। अच्छा कल को सुन इंडियन तो लॉ लो यार कहता है, पहले। कल को इंडियन लॉ कहता है कि सेम सेक्स मैरिज करना लीगल हो गया, तो फिर आपकी मोरालिटी चेंज हो जाएगी? मैं तो गलत ही मानूंगा उसे। क्यों? अभी तो आपने बोला कि भारतीय सभ्यता डिसाइड करेगी कि क्या चीज मॉरल है क्या चीज इमोरल भारतीय है। सभ्यता हिंदुस्तान का संविधान थोड़ी है, किसने कहा? ये अभी किसने तो बोल आपने दिया बोला, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यार एक नंबर अभी का आपने बोला। झूठ? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय सभ्यता हो गई। यार ये भी देखो यार। जी मृत्युंजय साहब और मनोज यादव हाँ, जी, आपका इस्तकबाल है। फैजू भाई, इनकी हाँ हराम गर्दी देख लो यार। इंडिया का हाँ जो मैं कॉन्स्टिट्यूशन है वो भारतीय सभ्यता हो गया। इनको ये हाँ बेसिक फर्क पहले नहीं पता है। मृत्युंजय मैं भाई का तुमसे पॉइंट कह आ रहा हूँ। जाए। नहीं ठीक है, पहले कोई बात मृत्युंजय नहीं। भाई का पॉइंट आ जाए, फिर मैं बोलता हूँ। जी मृत्युंजय साहब। हाँ मैं मेरा इन भाई से एक सवाल है सिर्फ छोटा सा, कि जैसे कि मान लो मुझे डायबिटीज है, ठीक है, समझ लो मेरी बात, वो अगर सुन रहा है तो। मुझे डायबिटीज है, मुझे डॉक्टर ने मना किया है तुम चीनी मत खाओ, तुम्हारे लिए सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी चीनी खाता हूँ, छुपा छुपा के खाता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या जुर्म किया या गलत किया, इमोरल काम किया, कौन सा? चलिए क्या मैं मुझे इन्हें उसके लेता लिए सजा देनी चाहिए? मैंने क्या जुर्म किया हूँ। या गलती किया? जी भाई। अहमद भाई जवाब। आप खुद जो है ना जवाब देने से भाग गए हो। आपने एक पहली बात तो ये, मुझे हिंदी भाषा नहीं आती, तो ये जो आप कह रहे हो ना सभ्यता और कॉन्स्टिट्यूशन को कह रहे हैं, तो सबसे पहली बात इलॉजिकल यही आ जाती है, मुझे हिंदी नहीं आती। दूसरी बात ये आ गई, इसीलिए आपने खुद अहमद बोला अहमद कि रुको। ये भारतीय अहमद अहमद सभ्यता, रुको। एक सेकंड अहमद सुन भाई, लो। अहमद भाई, मृत्युंजय साहब सुनो सुनो सुनिए। इसीलिए हाँ मैं इसे बार बार बता रहा था कि पहले तो सभ्यता और इनके बीच का फर्क समझ ले कि ये क्या है। ठीक है? वो समझ नहीं पाएगा मुझे भाई। पता है कि तुम हाँ, हाँ, ग्रास मैं रूट लेवल से इसीलिए शुरू इसे करो। एक्सप्लेन करके बता रहा था, लेकिन ये बंदा सुने तब ना।
अरे सुनेगा भी तो समझेगा नहीं भाई। समझ गया मैं इसकी मतलब आईक्यू लेवल थोड़ा राइट समझ जाओ यार, थोड़ा राइट समझ जाओ कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है लेकिन तो क्योंकि उर्दू उर्दू ना वो जबान है मृत्युंजय साहब जिसमें लफ्जों की बड़ी कमी है, जाहिर सी बात है चोरी नहीं, की जबान है। जुबान की बात नहीं है ना, आईक्यू की बात है ना, थोड़ा तो समझो, नहीं, जुबान की बात नहीं आईक्यू भी है और जबान में लफ्जों की कमी है। अब बताओ कि हम साइंटिस्ट को हिंदी में वैज्ञानिक कहते हैं, उर्दू में साइंटिस्ट के लिए लफ्ज ही नहीं है, ये साइंसदान कहते हैं। साइंसदान। हाँ ये इतना कमजोर जबान, इतना छोटा जबान इस्तेमाल करेंगे चोरी का, तो यही हाल होना है इनका। फिर जवाब लेते हैं। सही है, इसीलिए तो मैं एक आसान कर दिया ना सवाल को, थोड़ा क्या कहते हैं उसको एलाबोरेट करने के लिए, उसको समझने के लिए, बाकियों को समझाने के लिए कि ये ले लो भाई को, अगर सुन पाए मेरी बात, अगर सुना है कि नहीं ठीक से। अगर कल को हेलो भाई पूरा सुन तो लो पहले, मैंने क्या यार, पूछा था। आप तो बाद में हो, पहले वो जो ये भाई का जो सवाल था उसका जवाब तो दे दो ना। मैं बाद में आया हूँ भाई, लेकिन मेरा सवाल उसी पॉइंट से जुड़ा है। मैंने क्या सवाल किया था आपसे? अगर भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन कल को कह दे कि सेम सेक्स मैरिज करना क्या लीगल हो सवाल जाता था? है। मेरा क्या सवाल था? मेरा सवाल का क्या जवाब सवाल दो। था जी? सवाल पूछिए। सुना ही नहीं। मुझे पता है आपने वो शुगर की बात की, तो उसका इससे क्या ताल्लुक? बताओ ना, मुझे ताल्लुक समझ में आएगा, जवाब तो दो, फिर समझाता हूँ। क्या किस सवाल क्या बात का पूछा? जवाब दूं? सवाल क्या पूछा था मैंने? ये लोग केवल मुल्ला मौलवियों के खुतबे सुनने के आदी हैं। ये किसी दूसरे की बात सुन ही नहीं सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर बोले आपको हाँ। शुगर है और डॉक्टर आपको बोले कि चीनी नहीं खानी और आप खाते हो, हम्म तो ये क्या है? क्या किया मैंने? गलती की या जुर्म किया? कौन सा? मतलब सजा देनी चाहिए आपने इसके लिए? क्यों सजा दी? क्या आप सजा? खुद ही आप चीनी खा के जब खुद को ही सजा दे रहे हो, तो कोई दूसरा आपको क्यों सजा देगा? हाँ, सजा मतलब सजा देनी नहीं चाहिए ना। नहीं, क्यों? आप खुद को ही सजा दे रहे हो ना, तो दूसरा आपको क्यों दे? चीनी खा के आप खुद को सजा दे रहे हो। मैंने कोई इमोरल काम किया? मैंने बिल्कुल भी नहीं। मैंने खुद के ऊपर तो जुर्म किया ना, किसी हाँ दूसरे हाँ, को तो किसी दूसरे के ऊपर जुर्म नहीं किया। बिल्कुल। बिल्कुल। तो कोई अगर होमोसेक्सुअल आदमी है, किसी हाँ। लड़के से प्यार करता है या किसी लड़की से प्यार करता है, वो किसी के ऊपर जुर्म किया? हाँ, तो अब ये मेरा पॉइंट आ गया। अभी इन भाई साहब ने बोला कि इंसेस्ट करना इमोरल है अरे क्योंकि भारतीय मेरा सभ्यता आंसर कहता है। तो अगर कोई बंदा अगर अगर एक बंदा अगर एक बंदा अगर एक बंदा अपने घर में इंसेस्ट करता है छुप छुपा के, तो वो गलत करता है या इमोरल करता है या मॉरल करता है? आप बताओ, ये जो होस्ट है। तुम्हारे पास साहिल सबसे बड़ा एग्जांपल यही देता है कि तुम गूफ खाने को जस्टिफाई कर सकते हो। मनोज भाई रुक जाओ, उधर मत जाओ, अभी उधर मत जाओ, रुक जाओ ना। मैंने क्या कहा? मैंने चीनी खाया था, मैंने गलती की, सही है, इमोरल काम किया, गलती नहीं की। नहीं, क्यों गलती नहीं की? अभी तो पता है कि गलती की थी, लेकिन उसके लिए सजा नहीं होनी चाहिए। तो यही तो कह रहा हूं आपको, यही तो मैंने होस्ट से पूछा, शुरू में ही पूछा। होस्ट ने बोला हेलो, अरे भाई मैं एक सेकंड ना यार, मेरी बात भी सुन लो ना, 10 सेकंड मेरी बात सुन लो, उसके बाद आप बोल लो। 10 सेकंड मेरी सुन लो। मैं ये कह लिटिल रहा हूँ, फैजल साहब ये क्या कह रहे हैं? सुनो अहमद रुक जा। पहली बात तो तुम इंसेस्ट पे जा रहे हो, फिर सेम सेक्स मैरिज पे जा रहे हो। अगर दो टॉपिक्स को मिक्स करोगे तो बात का कोई भी मतलब नहीं निकलना। इसका मोरालिटी एक ताल्लुक तरह है। की बात कर लो, नहीं दोनों चीज को मिक्स नहीं करोगे ना, क्योंकि अच्छा दोनों ठीक का है, एक एक्सप्लेनेशन की अलग एग्जांपल अलग लेते आएगा। हैं, एक की एग्जांपल लेते हैं। पहले लिटिल अपनी फैजू, गाड़ी में लिटिल ब्रेक लगाओ। ठीक हो गया। सुन तो लो यार, सुन तो ले, पहले चिल्लम चिल्ली मत मचा। इंसिस्ट को चूज कर ले या सेम सेक्स इंसेस्ट मैरिज को को चूज कर ले। इंसेस्ट को चूज इंसिस्ट को करता हूँ। करते हैं, ओके। ओके आप मुझे 10 सेकंड दे दे। हमारे अकॉर्डिंग अच्छा हाँ अब ओके 10 सवाल सेकंड भी दे तो दे। ले ले। अब सवाल ले ले। आपने ओके। इंसिस्ट को चूज किया, अब सवाल लो। हम्म। मुसलमान इंसिस्ट करता है भारतीय सभ्यता के अकॉर्डिंग, और ये टोटली इमोरल है। आप मानते हो उस चीज को? यार ये किस किस्म के सवाल आप कर रहे हो? मैं क्या बोल रहा हूँ और आप क्या बोल रहे हो? लिटिल फैजल साहब, तो अभी अब आपने शुरू की, जवाब दो ना यार। मैं बोलता हूँ ना, भारतीय मैं आपको सभ्यता बता के रहा हूँ अकॉर्डिंग इंसेस्ट करना। आपको रीजन इंसेस्ट पूछना है ना, पूछना नहीं है। इंसेस्ट देखिए क्या यही है बात भाई? होती है। भाई से पहले पूछ तो लो, इंसेस्ट क्या है इनके हिसाब से, क्या है इंसेस्ट, हाँ, ये बताया। जब सवाल फेंका तो तुमको बोलना चाहिए कि किस माने में तुमने मुसलमानों को ये कहा कि ये इंसेस्ट कर रहे हैं। अब ये हाँ तुम्हें पूछना चाहिए, लेकिन तुम कह रहे हो सवाल ही गलत है। देखिए ये इतनी ज्यादा डिसेप्टिव आइडियोलॉजी है कि आप ना सवाल का जवाब ना दो, आप सवाल को ही बोल दो कि बेकार है, तो बेकार हम है, जवाब ही नहीं देंगे। अकलोली अगर करने मैंने आए हैं। पूछा इनसे हाँ कि भारतीय सभ्यता के अकॉर्डिंग मुसलमान इंसिस्ट कर रहे हैं, बहासियत कर रहे हैं, तो इनको पूछना चाहिए कैसे, क्यों आप कह सकते हो कि मुसलमान इंसिस्ट कर रहे हैं?
लेकिन बंदा कहेगा नहीं तेरा सवाल ही गलत है। ये नहीं, इनकी तो बेचैनी पहले है। इनसे पूछ लेना कि इंसेस्ट का मतलब भी पता है कि नहीं उसको। हो सकता है किसी और हाँ चीज के उनसे पूछ लेते हैं इंसेस्ट का मतलब क्या है, पर वो समझा दे फिर बताते हैं हम। हाँ अहमद, लिटिल फैजू इंसेस्ट का साहब, मतलब क्या प्यारे भाई? लिटिल फैजू साहब, आप होस्ट हैं इस शो के और आपने होस्ट शो के शुरू में बोला था कि इंसेस्ट करना इमोरल है, और आपके जो बाकी पैनलिस्ट है वो कह रहे हैं कि अगर आप घर में छुप छुपा के कर मुसलमान रहे हो तो वो इमोरल नहीं है। तो आप उनका जवाब दो ना, आप ही नहीं बोला था कि पहले इमोरल पहले है। पहले एक एक से मैं इसे इमोरल मानता हूँ, और इसलिए और कह वो रहा हूँ नहीं कि मानते, वो क्यों नहीं मानते? सुन तो अरे देखें, भाई अगर ये यहाँ पे जीतने और हारने के लिहाज से तू आया है ना कि मैं बस जीत जाऊं एक बात को पकड़ के, तो भाई ये जूते खाने वाले काम है। अगर कोई चीज तुम्हें समझनी है तो पॉइंट बाय पॉइंट चलना पड़ेगा, ठीक है? अगर हारने और जीतने के लिहाज से आए हो तो जाहिर सी बात है तुम्हारी कुटाई होगी, और तो कुछ नहीं होना। तुम्हारी इस्लामिक मोरालिटी की अभी मैं धज्जियां उड़ा सकता हूँ, ठीक है? अगर मैं तुम्हें गिनवाने बैठूंगा सारी तुम्हारी मोरालिटी उड़ जाएगी। लेकिन मैं फिर भी इस्लामिक किताबों को साइड रख के बेसिक चीजों पे तुमसे सवाल कर रहा हूँ। लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारी इतनी ज्यादा फटी पड़ी है कि तुम पॉइंट बाय पॉइंट नहीं चलोगे। इंसेस्ट क्या है समझाओ पहले, आपके हिसाब से इंसेस्ट क्या है बताओ। हिंदी इंसेस्ट में क्या या है उर्दू में, अहमद? हिंदी या उर्दू में समझाओ, आसान भाषा में। हिंदी उर्दू में समझाओ, हिंदी तो डिफाइन नहीं बोल करो। पाओगे, उर्दू में समझाओ। हाँ इंसेस्ट, जिसको लिटिल फैजू होस्ट साहब ने शुरू में इमोरल बोला था, ये एक ऐसा अमल है कि जिसके अंदर आप अपने क्लोज क्या फैमिली है रिलेटिव्स के साथ ये सेक्स क्या? करते हो। हाँ क्लोज फैमिली रिलेटिव जिस तरह पेरेंट्स हो गए, सिस्टर हो गया, मदर हो, अपने सिबलिंग्स हो गया, आपके हाँ, पेरेंट्स हो गए, क्लोज ओ, रिलेशनशिप के साथ आप सेक्सुअल एक्ट करते हो, जिसको लिटिल फैजू साहब ने इमोरल बोला, और आप कह रहे हो कि नहीं है इमोरल। तो दोनों ओके में से कौन नाइस। सही है? दोनों में से ओके कौन सही है? नहीं, मैंने इंसेस्ट के बारे में बात नहीं की, मैंने तुम्हें होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बात, तुमने ये फिर से टॉपिक चेंज। होमोसेक्सुअलिटी पे बात चल रही थी। हाँ अभी यार तो मैं आपने इसीलिए इंसेस्ट पे कह रहा हूँ पूछा कि भाई पहले एक हाँ, पॉइंट पकड़ ले यार, तो अहमद। अभी तो आपने ये दो पॉइंटों को आपस में मिक्स करके खामखा उलझाने की कोशिश कर रहा है। यार बात उस वक्त तो होमोसेक्सुअलिटी की चल रही थी। मैं कह रहा हूँ ना कि ये बंदा दोनों चीजों को मिक्स कर रहा है। अच्छा इंसेस्ट इसे, अलग है और हाँ ये होमोसेक्सुअलिटी को उसमें मिक्स कर रहा है। नहीं नहीं, इसने मान लिया कि क्लोज रिलेटिव्स भाई बहन सब करेंगे तो इंसेस्ट बोलेंगे उसको। ठीक है चलो अभी बता दो। हाँ ओके। क्लोज रिलेटिव्स के साथ करना यानी कि अपनी चचेरी ममेरी खलेरी बहन के साथ सेक्स करना, ये इंसेस्ट है। जी अहमद भाई। लिटिल फैजू साहब, आपने बोला कि इंसेस्ट करना इमोरल है, और अभी आप पलटी हाँ खा रही हो। इमोरल है, बिल्कुल इमोरल है आप, बिल्कुल हाँ immoral ठीक है। हो गया ना। अपनी आप जवाब आपकी दें बाकी पैनलिस्ट कह हमारे रहे हैं कि नहीं है। मुताबिक। ओ अरे यार, यार, वो ये होमोसेक्सुअलिटी की समझाने बात की चल रही थी मतलब मेरे भाई। नहीं दिमाग में अब क्या है अब रहने दो तुम्हारे? यार। नहीं अब रहने दो, मैं किक आउट कर रहा हूँ यार। मैं पता है ना कि ये वो हार और जीत का जो इनके अंदर वो चुल है ना, कीड़ा है कि बस एक बात को पकड़ लूं। इंसेस्ट पे तो बात ही नहीं हो रही थी, मैं तो वो होमोसेक्सुअलिटी पे आया। इंसेस्ट पे तुम बात कर रहे हाँ थे, होमोसेक्सुअलिटी सीधा पे बोल बात दिया हो था। रही थी। तुमने तो सीधा ही बोल दिया था कि इमोरल है। हिंदुस्तानी हमारे भारतीय सभ्यता के अनुसार सातवें पुरख क्या था वो, सात सेवेंथ जो है ना लाइन, ब्लड लाइन, वहां तक की भी करो तो हाँ भी वो इंसेस्ट कहलाएगा। हाँ, पीढ़ियाँ तो अब पीढ़ियाँ आई थिंक होती हैं कि अगर आप अपनी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी तक भी अगर करते हो तो वो भी गलत है नहीं, अपने पीढ़ी नहीं खानदान शायद में। उसको वो ब्रांच या कुछ कहते होंगे, पीढ़ी तो वो जनरेशन हो गया, ब्रांच होगा अच्छा शायद। जनरेशन हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ हाँ अब जरा ऑडियंस को समझना है कि बंदे को मौका दिया है लेकिन वो उस चीज को लेकर बात कर रहा है जो कि हुई नहीं थी। वहां पे होमोसेक्सुअलिटी की बात चल रही थी। अब ये इंसिस्ट मुसलमान कैसे कर रहा है? इंसिस्ट को हम आम लफ्जों में अगर कहें तो ये होता है फहासियत। हिंदी में से कहते हैं अपने ही परिवार में निकाह करना, शादी करना, सेक्स वगैरह करना, ठीक है? लेकिन क्या भारतीय सभ्यता में यानी कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है, क्या इस चीज को अलाउ करती है कि आप अपने क्लोज रिलेटिव्स जस्ट लाइक कि ममेरी, चचेरी, खलेरी, फुफेरी, इन बहनों के साथ भी आप शादी करके उनके साथ हम बिस्तरी करो? क्या भारतीय सभ्यता इसे अलाउ करती है? बिल्कुल नहीं करती। यहाँ पर इंडिया के अंदर 85% जो गैर मुस्लिम पॉपुलेशन है उसमें आप सभी को डाल लें, गैर मुस्लिम में सिर्फ हिंदू नहीं, इंडिया के अंदर 85% गैर मुस्लिम इंसिस्ट नहीं करते, यानी कि क्लोज रिलेटिव्स के साथ शादी नहीं करते, चचेरी खलेरी ममेरी बहनों के साथ नहीं करते, लेकिन मुसलमान कर लेता है। अब बताएं कि भारतीय सभ्यता के अकॉर्डिंग मुसलमान इंसिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? जी मृत्युंजय साहब। फैजू भाई,
रहा है। जिसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता नहीं है, जिसे शरिया लाना है, तो वो क्या जानेगा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में? और वो तो खुद पाकिस्तानी है, उसको तो घंटा कुछ नहीं पता इसका। और हाँ, इंसेस्ट का राइट। हिंदी माने पता है फैजू? हिंदी माना में भी सर्च किया मैंने। हिंदी माना है कौटुंबिक कौटुंबिक, व्यभिचार। मतलब नाम के आगे ही व्यभिचार है, तो बाकी तो छोड़ ही दो सब। हाँ, व्यभिचार कहते हैं जिना को। अगर हाँ। आप इंसिस्ट कर रहे हो, यानी कि आप अपनी चचेरी ममेरी खलेरी बहनों के साथ अगर आप निकाह कर रहे हो, तो ये हिंदुस्तान के अंदर कौटुंबिक व्यभिचार है, यानी कि ये फैमिली वाला जिना है कि फैमिली में आप जिना कर रहे हो, हाँ, फहासियत कुटुंबों के कर रहे हो। अंदर, रिलेटिव्स के हाँ, अंदर अपने व्यभिचार किया रिलेटिव्स जाएगा। के अंदर, राइट। अब मुझे बता दें कि इनकी डेफिनेशन के हिसाब से क्या ये लोग कौटुंबिक व्यभिचार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर मुसलमान अपनी बिल्कुल। चचेरी ममेरी खलेरी बहन के साथ करे, तो ये कौटुंबिक व्यभिचार है या नहीं है, अकॉर्डिंग टू भारतीय सभ्यता? बिल्कुल 100%, 100%। सारे डैश चे- डैश की औलाद है। बिल्कुल। उस चैट हिसाब से में देखा मैं लोगों को कहूंगा, हाँ, चैट में हम पूछ लेते हैं ना, हमारे हिंदुस्तान की जो सभ्यता है, जहाँ पर बिल्कुल अलाउ नहीं है कि आप चचेरी ममेरी खलेरी फुफेरी बहनों के साथ निकाह करें, उनके साथ हम बिस्तरी करें, इससे व्यभिचार यानी जिना माना जाता है। तो क्या आप लोग सच में मानते हैं कि मुसलमान इंसिस्ट कर रहा है, यानी कि कौटुंबिक व्यभिचार कर रहा है? अगर कर रहा है तो आपको 1 फेंकना है, नहीं कर रहा है तो आपको 2 फेंकना है। देखते हैं कि भाई लोगों को क्या ओपिनियन है, क्योंकि हमारी जो नैतिकता है या फिर हमारी जो मोरालिटी है, उसका मयार वेस्ट नहीं है, उसका मयार मगरिबी तहजीब नहीं है, पश्चिमी सभ्यता का भारतीय सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। सबसे ज्यादा अफसोसजनक बात यह है कि भारत में रहने वाले मोमिन भी भारतीय सभ्यता को मानने से इनकार करते हैं और अरबों की सभ्यता को अपनाकर अपने आप को ऊंचा समझते हैं। वेस्ट के अंदर तो सगी बहन के साथ भी अगर कोई इस तरह के ताल्लुकात रखता है कि भाई अगर सगी बहन के साथ अगर चिपट रहा है, चिपटना, लेकिन भारतीय सभ्यता में सगी बहन के साथ चिपटना, गले मिलना, ये टोटली इमोरल है, इसको ठीक नहीं माना जाता। बिल्कुल। और हर तरफ से ये सोशली इमोरल है, इमोरली सब हर जगह पे साइंटिफिकली जिस एंगल पे भी सोचो उस हिसाब से गलत है। साइंटिफिकली मुल्क में साइंटिफिकली गलत, क्योंकि उस हिसाब से जो अगली जो पीढ़ी होगी इंसेस्ट की बदौलत, वो बहुत कमजोर पैदा होगी। म्यूटेशन उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी ज्यादा नहीं होगी, जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं हुआ तो वो कमजोर औलाद होगी, जो कि हमारे एवोल्यूशन के लिए ठीक नहीं है। इंसान जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमंस की एवोल्यूशन के लिए वो ठीक नहीं है। जो भी स्पीशीज में इनब्रीडिंग हुआ वो धीरे धीरे खत्म होता गया। राइट, ओके। अब मुझे बताएं कि आमतौर पे जिन लोगों को नहीं पता कि अगर किसी मुस्लिम के घर उसकी ममेरी चचेरी फुफेरी बहन आती है तो वो उनको बहन ही कहता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ निकाह पढ़ना भी जायज़ है। अब इसीलिए यहाँ पर आमतौर पे इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ें उठाई जाती हैं, लेकिन एज ए इस्लामिक मोरालिटी ये दुरुस्त है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब बताएं कि अगर तुम लोग इल्ज़ाम लगाते हो वेस्ट पे, तो ये भी तो देख लो कि आपके भी बाप खड़े हैं इधर, जिनकी तरफ आपने कभी गौर फिक्र ही नहीं किया। आपको ये डर सताता है कि अगर इस्लामिक मोरालिटी नहीं होगी तो वेस्ट के अंदर सगे भाई बहन एक दूसरे से चिपट जाते हैं, तो लिहाजा सारे लोग यही करना शुरू कर देंगे। लेकिन यार हिंदुस्तान की जो सिविलाइजेशन है वो तो इस मामले में बड़ी आगे। वो तो कहती है कि आप अपनी फर्स्ट सेकेंड थर्ड कजन से भी नहीं कर सकते, यहाँ तक कि आपके अगर खानदान का कोई नुतफा भी अगर किसी के अंदर है तो उनसे भी ना करो। यहाँ पे गोत्र के हिसाब से होता था। गोत्र मतलब वो फैमिली ट्री, समझ रहे हो ना? गोत्र कितना बड़ा बड़ा होता है, उसका मुझे पूरा वो बियर रहता तो अच्छे से बता पाता कि किस हिसाब से होती है। यार ये साजिद हमारे इमाम साजिद इमाम है क्या? हाँ, इनका लोगो नहीं शायद दिख रहा है मुझे। नहीं, वो भी साजिद उनका भाई है लोगो क्या आप? तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।